नामदेव कांबळे JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात JMA न्यूज बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स। वंदे भारत एक्सप्रेसचं नाक तुटलं, PM मोदींनी उद्घाटन केल्यानंतर 6व्या दिवशीच अपघात। 70% लोक गुजरातचं मीठ खातात म्हणणाऱ्या राष्ट्रपती मुर्मू यांच्यावर काँग्रेस नेत्यांची टीका। भारत जोडो यात्रा सध्या कर्नाटकमध्ये असून यात्रेमध्ये सोनिया गांधींचाही समावेश। धक्का लागला म्हणून अल्पवयीन मुलीला शाळेच्या शौचालयात नेत विद्यार्थ्यांचा सामूहिक बलात्कार। NCBची मोठी कारवाई, मुंबई आणि गुजरातमधून तब्बल 120 कोटीचे 60 ड्रग्स जप्त। नमस्कार, मैं राजहंस मौर्य और आप देख रहे हैं JMA न्यूज़। और इस वक्त हम उपस्थित हैं ठाणे के नौपाड़ा राम मारुति वंदना थिएटर के समीप, जहां पर आप देखेंगे कि मैं जो जिन लोगों से आज आप लोगों का मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जिसमें कहा जाता है योग की शक्ति, कृष्णा योगा सेवा भावी की संस्था की भक्ति, जिसमें योगा की शक्ति और योगा की भक्ति दोनों आज हमें साक्षात यहाँ पर देखने को मिला है। मेरे समझ यहाँ पर उपस्थित हैं बैजनाथ माली जी और उन्हीं के साथ उपस्थित यहाँ पर उमा माली जी हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ की एक बहुत बड़ी जानकारी जो देना चाहता हूँ। आज करीब 84 वर्ष के हो चुके हैं बैजनाथ माली जी, बाबा जी के नाम से मशहूर, और अपने योग के दम पर जो मतलब कई लोगों को बीमारियों से निजात कराने वाले बाबा जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। इनसे जानते हुए हम कुछ प्रश्नों के साथ आपको लिए चलते हैं। बाबा जी नमस्कार। आपसे पहला मेरा एक सवाल, आज कई वर्षों से आप लोगों को योगा की शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें कईयों की मुझे जो खबर मिली कि कईयों की इलाज में मतलब जो है इजाफा भी हुआ, कई लोग ठीक भी हुए, पर आज भी आप आज 84 वर्ष के हो चुके हैं और आज भी 85 वर्ष के हो चुके हैं, 85 वर्ष के हो चुके हैं, और उसके बावजूद आज भी अपने सेवा भाव के हिसाब से जो मतलब लोगों को एक सेवा प्रदान करने का काम कर रहे हैं योग के द्वारा। कैसे करते हो, क्या इसका विशेषता है, क्या मान्यता, कैसे मतलब ये जुनून आपके अंदर आज भी कायम है? आज के तारीख में जितने हमारे लोग फ़ोन करके बोलते हैं हमको छींक नहीं आई है, ये विशेषता लोगों का हम खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी से मैं भर जाता हूँ। जितने लोगों को सिखाया, लॉकडाउन में बंद हो गया ना, जितने लोग हैं हमारे सब कहते हैं गुरुजी मैं फर्स्ट क्लास हूँ, टकाटक हूँ, तबीयत खुश हो जाती है। और योग का विशेष तो बता ही नहीं सकता कोई। अच्छा, योग के विषय में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मोदी सरकार के आने के बाद स्पेशली पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर और भारत में तो है, जिसे योगा डे के नाम से जाना गया, और भारत से मतलब जुड़ा हुआ ये योग आज कहीं ना कहीं पूरे विश्व में महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में इसको मतलब रखा जाता है योगा डे के हिसाब से। तो इसके विषय में अगर आप कुछ जानकारी अगर हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हाँ ठीक है। योग तो शुरू किया है पतंजलि महाराज ने, बहुत पुराने ज़माने से पतंजलि महाराज का योग हम सिखाते हैं, सभी एक ही योग है, यही सिखाते हैं। और योग है क्या बताऊँ आपको, ये शारीरिक साधन है, जितना साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए न जे परलोक से। ये शरीर जो है साधन और धाम और मोक्ष का द्वार होता है, जैसा जो करता है वैसे वैसे बनते जाता है। तो योग से ऐसा लिखा है, अब अनुभव हमारे ऊपर आप करिएगा, योग से 100 साल आदमी को तकलीफ कुछ होती नहीं है, ऐसा हमारे ऊपर आप देखिएगा, हमको मालूम नहीं, लिखा है जो बता रहा हूँ। आज के इस डिजिटल भारत में जहां लोग सोचते हैं कि मैं 70 के बाद ही बीमार हो जाऊंगा, और 70 के बाद मेरे अंदर जीने की शक्ति नहीं है, ये मानसिकता लोगों के अंदर आ चुकी है। तो योग से अगर ये चीज़ें अगर होती है तो कहीं ना कहीं योग को फैलाना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों को जागरूक भी करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। योग से 100 साल तक निरोग रह सकता है आदमी, मोटी मोटी बात है। तो ये थे बाबा जी का जो मतलब अपने द्वारा इन्होंने बात कही, योग से बहुत कुछ होता है। पर एक चीज़ मैं और भी आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, मेरे समझ इस वक्त यहाँ पर उपस्थित उमा माली जी मात्र योग ही नहीं, जो मतलब एक और भी काफ़ी सारी सेवा के जो प्रदान करें, जो गरीब होते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको भी मतलब अपने तरफ से राशन किट और भी बहुत सारी मदद के विषय में जानी जाती हैं अपने इलाके में। उमा माली जी,
क्या कहना है आपका आज योग के विषय में, और आपके द्वारा मतलब जो सेवा का तो मैं नहीं बोलूँगा, पर योग के विषय में मैं ज़्यादा जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे परम पूज्य हठ योगी निकम गुरु जी हैं। मैं चाहता हूँ मैंने एक बार जूम करके दिखाया जाए। इन्हीं के यहाँ हमने योग सीखा है और 95 में सीखा है, और 95 में 4-6 महीने सीखने के बाद में मैंने सेवा देना स्टार्ट किया और जगह जगह पर हमने सेवा दिया। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में कुछ बच्चे थे, वहाँ पे हम सबसे पहले बाहर जाके योग सिखाया। वहाँ पे सिखाने के बाद माटुंगा में 200 लोगों के बीच में क्लास लिया। इस तरह से काफ़ी लोगों को आरोग्यता मिली हमारे योग सिखाने से। और लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मेडिटेशन क्या करोगे। आज आपने सभी लोग ये बात जानते होंगे कि बोलते हैं दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा, जी सही बात। ये तो कोई को नहीं मालूम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिया जो है वो जड़ है, मानव जो है वो चेतन है। तो मानव के अंदर जो दिया जल रहा है, प्राण रूपी दिया, उसके अंदर मेडिटेशन के माध्यम से अगर अंदर देखो तो हाँ, अंधेरा नहीं है, उजाला ही उजाला है। जिस तरह से घर की सफाई करते हैं उस तरह से चेतन मानव को सबसे पहले योग करके स्वच्छ करके अंतरात्मा की तरफ देखो तो प्रकाश ही प्रकाश है। बंद आँखों से अगर देखो तो इस प्रकाश को अगर हम नियमित रूप से रोज़ का रोज़ साफ सफाई करते रहेंगे तो हमारे अंदर बीमारी तो आएगी ही नहीं। और भगवान के दया से जो भी हमको लाइफ मिली है वह लाइफ हमारी अच्छी और सुंदर रहेगी। और जब हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, मन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, बुद्धि शांत रहेगी योग के माध्यम से, तो हम बिना सेवा किए रह ही नहीं सकते हैं। हमारे परम पूज्य हठ योगी निकम गुरु जी कहते थे, अगर आपका योग साधना सही ढंग से हो रहा है, और हमारा ये हठ योग है। हठ योग के बारे में ये बोलना चाहती हूँ, हठ योग का मतलब ये नहीं है कि आप शरीर को तकलीफ दो, तोड़ो मोड़ो, नहीं। आपका शरीर जिस तरीके से है उस तरीके से सांसों के ऊपर ध्यान करके, सांस की क्रिया करके आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हो, निरोगी रह सकते हो। और जब आपका योग सध गया तो आप कभी भी किसी की सेवा किए बगैर रह ही नहीं पाओगे। आपके अंदर बेचैनी रहेगी, और जो हमारे अंदर होती है। अच्छा, अभी हाल ही में देखे आप राजू श्रीवास्तव जो मशहूर कॉमेडियन थे, उनका देहांत हो गया वर्कआउट करते समय। जो जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तो जिम और योगा में क्या अंतर है, मैं मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए आप। जिम में क्या होता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। हर जिम करने वाले लोगों को शक्ति के लिए, अगर जो लोग नए बच्चे लोग जो हैं ये जिम करते हैं, तो जिम के साथ में योग करना बहुत ज़रूरी है। अगर खाली जिम पे रहेंगे तो बॉडी स्टिफ हो जाती है, तकलीफ होती है। एक बहुत बड़ी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो आज उमा माली जी के द्वारा जो मिली कि जिम के साथ योग का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आज जो माहौल अभी का फ़िलहाल जो चल रहा है, जो बच्चों को एक ट्रेंड मिला हुआ है जिम कर मात्र बॉडी बनाना, बॉडी के साथ साथ अंदरूनी जो एक पावर, एक इम्यूनिटी पावर, वो भी होना चाहिए। आपका कहना यही है? यही है हमारा कहना। जिम खाली अकेले नहीं करना चाहिए, योग करना जरूरी है। जिम के साथ में सांस की क्रिया करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि सांस जो है हमारे शरीर का मेन हिस्सा है। सांस निकल गया तो कुछ भी हमारे पास बचता नहीं है। अच्छा, ये भी है कि आप आए दिन अपने इलाके में कुछ ना कुछ एक कार्यक्रम के द्वारा मतलब लोगों को रेशन किट और ज़रूरतमंदों को कुछ ना कुछ मुहैया कराते रहती हैं। 10 साल से करीब 40 में एक कम 39 लोगों को, अंधे लोगों को राशन देती हूँ। और ये हमारी उसमें से कुछ बहनें लोग हैं, साथ में रहती थी, बहुत उत्साह से पैकिंग करती थी। 2-2 गोनी भर के महीने भर का राशन अंधे लोगों को देती थी ज़्यादा करके। और उनके साथ में फिर हमारा जो है क्लास, और आज के टाइम पे नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के पीछे बिल्डिंग का काम चालू है। वहाँ पे 300 गरीब लोग हैं, गरीब नहीं बोल सकते हैं, लेबर लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं। हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा उनको खिलाने में है। जो श्रमिक लोग हैं और मेहनत करके वो बेचारे कुछ अच्छा या तो बराबर से नहीं खा सकते हैं, हम उनको जा कर के नाश्ता, चाय, दूध, मसाला जो भी है, समोसा, वड़ा, जो भी हमारे पास से होता है। और कभी कभी इसमें हमारी बहनें और हमारे भाई साहब हैं पाल जी, इन लोग का भी हमारे पास हेल्प मिलता है। तो ये सब मिला जुला करके हम श्रमिक लोगों को ज़्यादा खिलाते हैं। रास्ते पे जो दूर दूर से आम्बीवली और कहाँ से बाई लोग आती हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको पर्याप्त पैसे कहाँ से आते होंगे? पैसे आते हैं, हमारे पापा का जो बिजनेस है सब इन्हीं से वसूल करते रहती हूँ, इनसे लेते रहती हूँ।
और दूसरा कोई साधन नहीं है। बीच में कभी कभी भाई साहब दे देते हैं, कभी एक महेश अग्रवाल हैं। महेश अग्रवाल जब हम अंधे लोग को राशन देती थी तभी वो हमारे पास 25 पैकेट तेल हमेशा पहुंचा देते थे। और महेश अग्रवाल मारवाड़ी समाज के हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं, सेवाभावी हैं, और हमारे घर के एक फैमिली मेंबर हैं। उनके पिताजी से हमारे यहाँ का लगाव चल रहा है। और आज तक जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, दैविक कार्यक्रम भी होते हैं, हवन वगैरह होता है, तो उन्हीं की लकड़ी हमारे यहाँ यूज़ होती है। और महेश अग्रवाल इतने अच्छे हैं, कभी उनका नौकर वगैरह नहीं रहता है, तो कभी भी हमारा हवन उनकी लकड़ी से न हुआ हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये होता है मतलब एक जो सच्ची सेवा जो लोगों के बीच होती है, खुद ब खुद जागृत हो जाती है। मेरे साथ और भी काफ़ी सारे लोग हैं, मैं उनसे भी जानने पड़े। क्या नाम है आपका? रचना शर्मा। रचना शर्मा। रचना शर्मा जी, जैसे कि उमा वाली ने बताया कि योगा के साथ साथ काफ़ी मतलब जो है लोगों को सेवा भी करती हैं, जिसमें योगा के द्वारा मतलब जो इलाज होता है आप लोग भी उनके साथ करते होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग अगर इनसे योगा सीखने के बाद बाहर अपने कभी मतलब वो घर में अपने पति को या बाहर कोई आपको मिल जाता है, जैसे बाहरी अगर लोग कोई बीमार है कुछ है, तो आप वो योगा का ज्ञान उनके प्रति फैलाते हो कि नहीं? क्यों नहीं, ज़रूर फैलाते हैं। उमा मैडम खुद बोलती हैं कि ये अच्छी चीज़ है, आप बांटते रहिए, जितने लोग स्वस्थ होते रहेंगे उतनी अच्छी चीज़ है। तो इसके लिए इसको हमको बोलती है कि दीजिए, तो योगा बताते हैं। और प्लस वो जो सेवा करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, उसमें भी वो गरीबों को दान देना, कहीं पूजा है तो कोई एक पैसे कहीं मतलब किसी से लेना नहीं, खुद अपने जेब से खर्च करती हैं वो। अब सुंदरकांड करना, इतना नेक काम वो करती हैं ना कि अगर हम बोले ना तो वो कम है, जो हम बताएं आपको ना तो वो शब्द भी कम पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे में ना एकदम हम जैसा गुलाब खिला रहता है ना, वो हमेशा उनका चेहरा खिला रहता है। वो तो मैं खिला हूँ। नहीं, आप तो देख रहे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा देखते हैं ना। आप तो एक बार देख रहे हैं, हम तो रोज़ देखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि ऐसा चेहरा मुरझाया हुआ। तो हम मन में भी बोलते हैं, उनसे भी कभी कभी बोलते हैं कि आपका चेहरा ना ऐसे से खिला हुआ रहता है। दिल से खुश रहती हैं। दिल से खुश रहती हैं और योगा कराती हैं। योगा वाले तो आपको मालूम है कि डॉक्टर से भी बढ़ के हैं वो। चलो, और भी काफ़ी सारे लोग हैं मेरे यहाँ पर, मैं आपसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? नमिता पाठक। क्या कहना चाहती है आज आपके संस्था के लिए? आर्यम दीदी को 10 साल से जानते हैं, बहुत अच्छे से। योगा वो महिलाओं को सबको फ्री में वो करती हैं 10 साल से। बहुत उनके योगा से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है और बहुत लोग अस्वस्थ से स्वस्थ हुए हैं। क्या नाम है आपका? बिंदु तिवारी। बिंदु तिवारी जी, क्या कहना है आज आपकी कृष्णा सेवा संस्था, कृष्णा योगा सेवाभावी संस्था के पीछे में क्या जानती है? बहुत अच्छा है, दीदी का स्वभाव बहुत अच्छा है, योगा बहुत अच्छा सिखाती हैं, भजन भाव भी बहुत अच्छा करती हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा। कितने साल से जुड़ी हैं आप? हम लोगों को 6-7 महीने हुआ है। 6-7 साल। हाँ, 1 साल। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंजू तिवारी। अंजू तिवारी जी, क्या कहना चाहती हैं आज आप? मैं कहूँगी दीदी जैसा तो कोई अजब ही होगा। योगा करती हैं आप? मैं करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी हैं। जितना उनका तारीफ ही करो उतना कम है। जितना उनका तारीफ करो उतना ही कम है। मेरे समझ देख सकते हैं आप। क्या नाम है आपका? घनश्याम पाल। घनश्याम पाल जी, क्या कहना चाहते हैं आज? योगा तो जो है अनुभव का शास्त्र है। जब तक आदमी खुद करेगा नहीं तब तक उसको अनुभव नहीं आएगा। ठीक है, मैं जो है 4 साल पहले बीमार पड़ा था। मेरा वज़न भी 86 kg था उस समय, डायबिटीज़। एक बार इधर आइए आप। इनका वजन 86 था और जो बता रहे हैं, और अभी आप इनको वर्तमान समय में देख सकते हैं कि 86 के तो अभी लगेंगे ही नहीं आपको। कई अभी 73 है। 73 है। हाँ, तो हमें डायबिटीज़ था, हाइपर एसिडिटी था। हम गुरुजी के संपर्क में आए, इन्होंने मुझे शुद्धि क्रिया और जो भी आसन वगैरह बताया वैसा मैंने किया और मुझे बहुत लाभ हुआ। आज जो है मैं 4 साल से कोई भी दवा नहीं खा रहा हूँ। डायबिटीज़ तो एक ऐसी लाइलाज रोग है, ये अभी भी आप नहीं खा रहे दवाई? यस, ये लोगों के लिए है। ठीक है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ये योगा जो है ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। तो अभी आपकी जानकारी में अगर ये इतनी बात है तो और भी जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं उनको कभी आप उसका इलाज योग ही है। मधुमेह ये क्या है, ये न जो है शारीरिक, ये मानसिक संतुलन जो है ना बनाए रखने के लिए योगा है। और योगा के विषय में जितना बोलो, योगा जो है ना ये 6 है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये समाधि तक लोग जाते हैं।
तो समाधि तक जाने के लिए जैसे मैडम ने बताया, पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तब हम बैठ सकते हैं। तब हम बैठ सकते हैं, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, जिसके लिए योगा का करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे समझ अगर आप देखेंगे तो क्या नाम है आपका? सुनंदा भांगले। सुनंदा जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 71 चालू है। जब मैं 60 साल की थी तभी से मैं उमा माली जी से जुड़ गई हूँ, और तभी से मैं इतना स्वस्थ हूँ, इतना कि पूछो मत। अच्छा, जब नहीं जुड़ी थी उसके पहले आपको कुछ तकलीफ क्या था? तकलीफ तो उमा माली जी ऐसे कह रहे हैं कि जो योगी जो है वो जब से योग छूटा है तब से जुड़ जाते हैं। तो ये हिसाब से मैं वो समय बीमार कुछ नहीं थी, लेकिन उनके साथ जुड़ गई। मेरे को एक दो स्टेप आप दिखाएंगी योगा और से? जुड़ गई तो उन्होंने खाली मेरे को 15-20 दिन हो गया था। उनका आदमी पहचानने का नज़र भी बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ है। मेरे को खाली 15 दिन हो गया था, लेकिन उन्होंने मेरे को जाके और औरत लोगों को लिए सिखाने के लिए वहाँ खड़े कर दिए। इसका मतलब वो पहचान गई कि मैं ये कर सकती हूँ। ऐसा तो मतलब और लोगों को, मतलब जो है आप भी मतलब लोगों को योग सिखा रही हैं। महिलाओं को। उनका ही देन है मेरे को कि जो मैं और बच्चे लोग को भी जाके सिखाती हूँ स्कूल में, और ऐसी औरत लोगों को इसको भी सिखाती हूँ। निस्वार्थ सेवा भाव, निस्वार्थ योग, अपने मन के मुताबिक लोगों को निःशुल्क इन चीज़ों को फैलाकर आज लोगों के अंदर एक योग का जोश और एक योगा डे, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आज पूरे इलाके में योगा के द्वारा लोगों के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनकी कमियों को दूर करना एक बहुत बड़ी बात है। उमा माली जी हैं, वैजनाथ माली जी हैं, गुरुजी हैं हमारे, और उन्हीं के साथ साथ अगर आप देखेंगे एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो कोरोना काल से लेकर अब तक के वर्तमान समय में जो भी इनके द्वारा मतलब जिनकी इतनी शक्ति है वो ज़रूरतमंदों को अभी भी मतलब खाना मुहैया कराते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे, आपको अगर कोई समस्या है, किसी चीज़ की कोई बीमारी है, उसमें भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश सिंह के साथ मैं राजहंस मौर्य, JME न्यूज़ से। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।